जय श्री राम। आइए कुछ चिंतन मनन करते हैं। तो आज प्रेम शब्द के ऊपर विचार करते हैं। तो वास्तव में प्रेम क्या कुछ होता है, उसकी गहराई क्या होती है, उसे धारण करने की परिपक्वता क्या होती है और तत्वतः प्रेम को कौन से लोग समझते हैं। तो सर्वप्रथम एक रचना प्रस्तुत है। पहले रचना को सुनते हैं, उसके बाद उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो परमात्मा प्रति नेम हृदय जो प्रेम उसे जग कहते, पास परीक्षा किए वही जो तपह धार कर चलते, तपह धार कर चलते। परमात्मा प्रति नेम हृदय जो प्रेम उसे जग कहते, पास परीक्षा किए वही जो तपह धार कर चलते, तपह धार कर चलते। भौतिकता ललचाती पास बुलाती जो ना आते, भौतिकता ललचाती पास बुलाती जो ना आते। भोग वृत्ति को विषवत समझे योगन चित्त रमाते। पन्न छूट छूटे बरु देहा अस्पन गह जो रहते। परमात्मा प्रति नेम हृदय जो प्रेम उसे जग कहते, प्रेम उसे जग कहते। प्रेम परम दुर्लभ हीरा है जगत कहाँ सब पाते। प्रेम जगत दुर्लभ हीरा है प्रेम जगत कहाँ सब पाते। जो तप तपे बने जन कुंदन वही प्रेम अपनाते, वही प्रेम अपनाते। स्वार्थ रहित निस्वार्थ भाव जो गहे वही तो लहते। परमात्मा प्रति नेम हृदय जो प्रेम उसे जग कहते, प्रेम उसे जग कहते। पुरुषार्थ परिपक्व मधुर फल प्रेम वही तो चखते। जो वैराग्य धार मन जीते, सतपथ गह जग चलते। चित्त दया करुणा समता रख सब में हरि अस कहते। परमात्मा प्रति नेम हृदय जो प्रेम उसे जग कहते, प्रेम उसे जग कहते। भक्त संत जन प्रेम प्रभु से करते अर सुख पाते। भक्त संत जन प्रेम प्रभु से करते अर सुख पाते। मानवता के उच्च शिखर चढ़ उर हीरा पा जाते, उर हीरा पा जाते। धन्य जन्म करके अपना वो अभयम पन जग रहते। परमात्मा प्रेम हृदय जो प्रेम उसे जग कहते, प्रेम उसे जग कहते। जो समझे जग प्रेम अजूबा नर वो नहीं फरिश्ते। जो समझे जग प्रेम अजूबा नर वो नहीं फरिश्ते। रिद्धि सिद्धि निधि चवर डोलाए हरि से उनके रिश्ते, हरि से उनके रिश्ते। शंभु प्रेम हीरा हृदयेश्वर लहे जे तप व्रत गहते। प्रेम सार ओ समझ न पाते, स्वार्थ भाव जो गहते। प्रेम सार ओ समझ न पाते, स्वार्थ भाव जो गहते। परमात्मा प्रति नेम हृदय जो प्रेम उसे जग कहते, प्रेम उसे जग कहते। तो इस रचना का क्या कुछ कहना है। प्रेम के वास्तविक स्वरूप से कैसे लोग रूबरू होते हैं, कौन से लोग अक्षरशः प्रेम को समझ पाते हैं और कौन से लोग प्रेम को नहीं समझ पाते। तो देखिए,
इसके लिए एक शाश्वत विधान है और उस शाश्वत विधान के अनुरूप अगर चला गया, अपने आचरण में लाया गया, तो ही किसी चीज को समझने की सामर्थ्य आती है। तो वास्तविकता ये है कि जीव भी शाश्वत है और शिव भी शाश्वत है, और माया जो है वो नश्वर है। तो यदि जीव माया से प्रेम लगाएगा तो वो प्रतीति में फंस जाएगा, और जीव यदि शिव से प्रेम लगाएगा तो जीव भी शाश्वत है और शिव भी शाश्वत है। लोग अधिकांश माया से प्रेम लगाने वाले लोग हैं, कंचन कीर्ति कामनी से प्रेम लगाने वाले लोग हैं, जबकि माया नश्वर है, क्षणिक है, झूठी है। वो दिख तो रही है लेकिन किसी भी पल अदृश्य हो सकती है, किसी भी पल वो नष्ट हो सकती है। ये वास्तविकता है। अब उदाहरण के रूप में स्वयं के ऊपर ही समझ लो कि ये शरीर जो है वो माया है, ये शरीर प्रकृति का अंश है। इस शरीर को मां ने दिया है और ये नश्वर है, क्षणिक है। यदि हम इस शरीर से प्रेम लगाएंगे या किसी अन्य शरीर से प्रेम लगाएंगे तो हम नश्वर और क्षणिक से प्रेम कर रहे हैं, और नश्वर क्षणिक जो होती है उसका कोई भरोसा नहीं होता है कि वो कब तक साथ निभाएगी और कब साथ छोड़कर चली जाएगी। और जो लोग किसी में आसक्त हो जाते हैं, किसी के दीवाने बन जाते हैं, ऐसे लोग उस माया के नष्ट हो जाने पर बहुत अधिक वेदना से आहत हो जाते हैं। इस संसार के परिवर्तन से वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जो जीव प्रकृति से प्रेम न लगा करके शिव से प्रेम लगाता है, उसका प्रेम अजर अमर शाश्वत अविनाशी होता है। उसका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है, सदा सर्वदा उसके साथ होता है। उसे कभी आहत नहीं होना पड़ता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि निर्मोही बनो, मोहाशक्ति में मत फंसो। संसार क्षणिक है, किसी भी पल ये मिट सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। वीतरागी बनो, अपनी इच्छाओं में नश्वर चीजों को बसा करके उसमें आसक्त होगे और वो नश्वर चीज किसी भी पल जब नष्ट हो जाएगी तो वो तो नष्ट होगी ही, लेकिन आपको काफी गहराई से आहत कर जाएगी। इसलिए नश्वर से प्रेम जो लोग लगाते हैं वो संसार में दुख दर्द को भी बहुत गहराई से भोगते हैं, और जो लोग
शाश्वत से प्रेम लगाते हैं, उन्हें कभी वियोग का दुख दर्द सहन नहीं करना पड़ता है। यही अंतर है प्रेम को अक्षरशः जानने वालों के लिए और प्रेम को अक्षरशः न जानने वालों के बीच में। यही अंतर है। तो वास्तविक प्रेम वही कहा जा सकता है जो ईश्वर के प्रति एक धारणा जो स्थापित करके उसी पर अटल होकर के अग्रसर हुआ जाता है। वास्तव में सच्चा प्रेम वही होता है और वही प्रेम जीवन को सार्थक भी बनाता है। ये सांसारिक प्रेम प्रतीति से किया गया प्रेम कभी सद्गति प्रदाता नहीं बनता है, लेकिन प्राप्ति से किया गया प्रेम सद्गति प्रदाता बनता है। इसलिए कभी भी प्रकृति से प्रेम मत करो, पुरुष से प्रेम करो, क्योंकि प्रकृति नश्वर है, क्षणिक है, किंतु पुरुष जो है वो शाश्वत है। जीव का जीवन शिव को प्राप्त करने पर सार्थक बनता है। प्रकृति को प्राप्त करके प्रकृति में अपने अनुराग को लगा करके प्रकृति में रमण करने से ये जीवन सार्थक नहीं बनता है, क्योंकि प्रकृति जो है वो प्रतीति रूप है, प्रतीति रूप है, जो क्षणिक है, जो नश्वर है, जो दिख तो रही है लेकिन कभी भी नष्ट हो सकती है और आपको आहत कर सकती है। इसलिए क्षणिक प्रतीति से केवल जीविकोपार्जन हेतु स्नेह रखो, किंतु उसमें निर्भर मत हो जाओ, निर्भर मत हो जाओ। प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जितनी भी चेहरे दिख रहे हैं, निसंदेह हर चेहरे के अंदर, हर आकृति के अंदर वही शिव समाया हुआ है। सबके साथ निर्मल विचार रखते हुए प्रेम भाव से बर्ताव करिए। ये समझ करके बर्ताव करिए कि सब में एक ईश्वर ही समाया हुआ है। आपके माता पिता के रूप में, आपके गुरु के रूप में, आपके प्रियजन के रूप में, पुरजन के रूप में, या संसार में जितने भी तरह की आकृतियां दिख रही हैं, वो सब आकृतियां प्रभु से ही आबाद है। उन आकृतियों में प्रभु बैठे हैं, इसलिए वो संसार में सक्रिय है। जिस दिन प्रभु उन आकृतियों से निकल जाएंगे, वो आकृतियां मिट जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी और ये सारा संसार प्रतीतिमय है, सारा संसार प्रतीतिमय है। हमारा आपका जीवन भी, ये जो शरीर है, ये शरीर नश्वर क्षणिक है, क्योंकि ये माता प्रकृति के द्वारा प्रदत्त किया गया चीज है।
लेकिन इसके अंदर इसे जो क्रियाशील रखा है, जो इसे आबाद रखा है, वो तत्व शाश्वत है। वो तत्व शाश्वत है, जीवात्मा शाश्वत है। और जो जीवात्मा परमात्मा से प्रेम करते हुए अपने व्रत नेम को धारण करके अपने शरीर के दुर्विकारों को जला करके निर्मलता को प्राप्त करते हैं, वही देर सवेर अपने प्राप्ति धन को प्राप्त करके अपना जीवन धन्य बना पाते हैं। प्राप्ति धन, आत्म तत्व, आत्म तत्व, आपको अपने आत्म तत्व को प्राप्त करना है। वही आत्म तत्व ही सब कुछ है। वो आत्म तत्व आत्मा भी है और परमात्मा भी है। जो संसार में लोग मिथ्या धारणा में भटकते हैं, वो जिस दिन आत्म तत्व को देखेंगे, जानेंगे, महसूस करेंगे, तो उन्हें यही एहसास होगा कि हमारा आत्म तत्व ही परमात्मा तत्व है। वही एक अकेला संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त होकर के स्थित है। क्यों? क्योंकि ये अनुभव का विषय है, ये एहसास का विषय है। जब तक आप अपने चित्त द्वारा उस सत्य को प्राप्त करके, उससे जुड़ करके वो पन एहसास नहीं करेंगे, तब तक आपको ये ज्ञात ही नहीं होगा कि आत्मा ही परमात्मा है। क्योंकि जब हमारी चेतना ऊर्ध्वगामी बनकर के बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनकर के जब हृदय प्रदेश में प्रविष्ट होती है, तो हमारा जो चित्त है और हमारे हृदय में स्थित जो सत्य है, आत्मा है, वो दोनों का जब एकाकार होता है तो असीम आनंद प्राप्त होता है। असीम आनंद प्राप्त होता है, और आनंद ही नहीं प्राप्त होता है बल्कि साथ साथ साधक मिट जाता है और चित्त नाम की चीज मिट जाती है, और फिर मात्र आत्म तत्व ही शेष बचता है। जो आत्म तत्व विश्व ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थित है, वो साधक अपने चित्त द्वारा जब उस आत्म तत्व, परमात्म तत्व से युक्त होता है, तो वो एक बूंद से सिंधु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा एहसास किया जा सकता है हृदय प्रदेश में उतर करके। और उस समय सर्वव्यापी आत्म तत्व ही शेष रहता है। साधक अपने चित्त द्वारा उसे एहसास तो करता है, लेकिन उस सत्संग के समय, उस आंतरिक सत्संग के समय, उस सच्चे सत्संग के समय साधक का चित्त मिट जाता है।
तब सिर्फ आत्म तत्व ही शेष रहता है। साधक और उसका चित्त मिट जाता है और आत्म तत्व ही शेष रहता है। और आत्म तत्व की अनुभूति क्या होती है? आत्म तत्व की अनुभूति असीम, विराट, व्यापक होती है, जो पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थित है। उसके अंदर इतनी व्यापकता है कि साधक उस पन को सह नहीं पाता है, स्वीकार कर नहीं पाता है। इतनी गरिमा महिमा महसूस होती है कि उस समय उसका चित्त जो होता है वो उसके दर्शन को त्याग करके तुरंत शरीर में वापस चला आता है। मन तत्काल चित्त को खींच लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। इतना विशाल विराट एहसास होता है। तो यह कहा जा सकता है, ये समझा जा सकता है कि आत्म तत्व ही परमात्म तत्व है। कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो आत्म तत्व को अपने अनुभव में पाते हैं, एहसास करते हैं, वो यही वास्तविकता महसूस करेंगे कि यही आत्म तत्व ही परमात्म तत्व है और परमात्म तत्व ही आत्म तत्व है। ये वास्तविकता है। ऐसा महसूस करने वाले ही जान सकते हैं। ये आपको ये एहसास किसी वेद शास्त्र पुराण में नहीं प्राप्त होगा। इसे प्रैक्टिकली करके, अपने हृदय प्रदेश में उतर करके, उस आत्म तत्व से युक्त होकर के एहसास करना पड़ेगा। तब ये ज्ञात होगा कि हमारा आत्म तत्व ही परमात्म तत्व है। जीव जब शिव से मिलता है तो जीव मिट जाता है, शिव ही शेष रहता है। क्योंकि वही शिव सर्वव्यापी बनकर के 84 लाख जीवों में समाया हुआ है। जब जीव मिटता है तो वो शिव में समाहित हो जाता है। ये वास्तविकता है। जिस तरह बादल से निकली हुई बूंद जब तक आकाश मार्ग में यात्रा कर रही है तब तक उसका अस्तित्व एक बूंद का होता है, लेकिन वही बूंद जब सागर में गिर जाती है तो वो बूंद नहीं शेष रहती, वो सागर स्वरूप बन जाती है। तो वो बूंद बादल से निकली आकाश मार्ग में यात्रा करते हुए स्वयं को एक बूंद ही महसूस करती है। एक संकीर्णता के दायरे में ही वो अपने आप को पाती है। लेकिन जब वो सागर के अंदर गिर जाती है तो वो संकीर्णता के दायरे से निकल करके व्यापकता में समाहित हो जाती है। तब उस सागर से उस बूंद को निकालना असंभव हो जाता है। वो बूंद ही सागर के रूप में, स्वयं सागर के रूप में बन जाती है। जीवन की वास्तविकता ये है। ये महसूस करने की चीज है, एहसास करने की चीज है। अपने अनुभव में ला करके इसे
समझने पर सच्चा ज्ञान होता है। तो इस रचना का यही कहना है कि प्रेम को अक्षरशः तत्वशः वही समझ सकता है जो शाश्वत से प्रेम करेगा, जो शाश्वत को देखेगा, जो शाश्वत को अपने अनुभव में प्राप्त करेगा, वही वास्तविक प्रेम को समझ सकेगा। लेकिन जो नश्वर क्षणिक प्रतीति से प्रेम करेगा, वो प्रेम के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकता। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि रचना के हर पदों को अगर समझाना प्रारंभ करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए यही प्रेम का सार तत्व है। और जो उस परम प्रेम को प्राप्त कर लेता है, उस ऊंचाई तक उठ जाता है, उसके लिए प्रेम ही जीवन है, प्रेम ही परम सार है, प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही व्रतनेम है, और प्रेम ही इस संसार की सर्वोच्च उपलब्धि है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।